नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, UPSSC वीडियो 2018 जिसका री एग्ज़ाम 2022 में होना लगभग तय है और समय भी कम है और तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। लेकिन बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि 2018 का एग्ज़ाम है तो बहुत से बच्चे भूल गए होंगे या बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो दोबारा से चाहते होंगे कि किस तरह से तैयारी की जाए और उसमें कुछ गलतियां हो गई होंगी उनसे और वो चाहते होंगे कुछ ऐसा मालूम चले उन्हें ताकि वो अपना तैयारी को और तेज़ कर सकें। तो हम यहाँ बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की, सिलेबस की, नेगेटिव मार्किंग की और किताबों की बात करेंगे जो आपको अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम होगा। शायद हो सकता है पिछली बार आपका सिलेक्शन ना हुआ हो, पिछली बार आप कट ऑफ ना पार कर पाए हों, लेकिन इस बार आपको अपनी तैयारी अच्छे से करके जानी है ताकि आप कट ऑफ को पार कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर लगता है वीडियो ठीक ठाक है और आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपका समय बर्बाद करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, पहले तो क्या है, हिंदी आएगी जो 50 नंबर होंगी, 50 प्रश्न होंगे जिसके 100 अंक होंगे। 100 अंक कहने का मतलब ये है एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। फिर दूसरे नंबर पे आपका है तर्क शक्ति या हम कह सकते हैं रीजनिंग। ये भी आपके 50 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक इसके भी मिलेंगे। तीसरा है आपकी सामान्य जानकारी, इसके भी 50 प्रश्न होंगे और 100 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स, 150 प्रश्न हो गए आपके और मार्क्स कितने हो गए, 300। ये चीज़ तो हो गई जो पैटर्न है इसका एग्ज़ाम का। नेगेटिव मार्किंग हाफ रहेगी। हाफ में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उनको बता दूं, जैसे एक क्वेश्चन का आपको मिलता है 2 अंक, ठीक, और अगर आप 2 क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो एक प्रश्न जो है आपका गलत हो जाएगा। आप समझ गए, यानी कि 2 प्रश्न गलत करने पर आपका एक प्रश्न सही प्रश्न गलत हो जाएगा। इस चीज़ में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो मैं साफ साफ आपको बता दिया है, 2 प्रश्न गलत करने पर आपका एक सही प्रश्न भी गलत हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम जो मोड होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं कुछ बता देता हूँ आपको। देखिए, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी तो ठीक ठाक थी और ज़्यादा टफ नहीं थी। उस बार जब एग्ज़ाम हुआ था सबसे ज़्यादा जो परेशान किया था वो किया था आपका रीजनिंग ने। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, वैन आरेख के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ज़्यादा परेशान किया था। और एक चीज़ और थी, जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो जो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन थे उनकी जो लेंथ थी वो काफ़ी लंबी थी, यानी कि जो थ्योरी थी वो काफ़ी लंबी थी। अगर मान लीजिए आपसे सीधा सीधा डायरेक्शन का भी क्वेश्चन पूछा गया था तो उसकी थ्योरी इतनी बना दी गई थी कि आप उस क्वेश्चन को वहाँ पर पढ़ नहीं सकेंगे। और एग्ज़ाम मोड में जब आप जाते हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका मन वैसे भी घबराता रहता है और फिर इतनी सारी थ्योरी देखकर आप डर जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था रीजनिंग के पेपर में। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कमेंट जरूर करिएगा जिन लोगों ने भी पेपर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं अच्छी किताबों के, फिर हम लास्ट में बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखिए, किताबों का कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी तो ठीक ठाक आती है और हिंदी का सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है और आप चाहें तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, केवल आदित्य पब्लिकेशन उठाना है। आदित्य पब्लिकेशन में बैक ईयर के जितने भी हिंदी क्वेश्चन होते हैं सब आपको वहाँ से मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम में हुए होंगे सारे क्वेश्चन आपको आदित्य पब्लिकेशन में मिल जाएंगे। लेकिन आदित्य पब्लिकेशन की एक दिक्कत क्या रहती है, इसमें गलतियाँ ज़्यादा रहती हैं, इसमें गलतियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो आपको एक अच्छी किताब यानी पृथ्वीनाथ पांडे की या हरदेव बहारी की, इस तरीके से किताबें भी आपको एक रखनी चाहिए आपके अपने पास, ताकि कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से अपनी डाउट क्लियर कर लें। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है केवल रिवीजन के लिए, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उसमें एरर भी रहती हैं और आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि 2018 के बाद जितने भी UPSSC ने एग्ज़ाम लिए हों या उससे पहले जो भी एग्ज़ाम लिए हैं उन सब की रीजनिंग आपको जहाँ पे मिले उसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि किस टॉपिक पर आप फंस रहे हैं, उस टॉपिक को आप अच्छे से अपना क्लियर करिएगा, चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से या कोई किताब के माध्यम से, जो भी किताब आपके पास हो
जिस भी टॉपिक पर आप फंस रहे हो उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिएगा। मैं आपको फिर बोल दूं, कथन निष्कर्ष को बहुत अच्छे से करिएगा, वैनारे को बहुत अच्छे से करिएगा। पिछली बार इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया था और UPSSC ने जितने भी एग्जामों में रीजनिंग पूछी है आपको वो रीजनिंग सॉल्व करनी चाहिए, चाहे 2018 से पहले की हो चाहे 2018 के बाद में हो। 2018 के बाद के जितने एग्जाम हो उन सबकी करनी चाहिए और 2018 से पहले वालों की भी सबकी करनी चाहिए। बाकी किसी एग्जाम का, बाकी कोई SSC वगैरह की रीजनिंग आपको सॉल्व नहीं करनी है, आपको UPSSC की ही रीजनिंग सॉल्व करनी है। और जब आप ऑफिशियल सिलेबस उठाएंगे तो उसमें देखिएगा कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। बात कर लेते हैं सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी मतलब जनरल नॉलेज। तो इसमें मैं कोई बुक नहीं बता रहा हूँ, बुक इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि है तो आपका लूसेंट ही सफिशियंट है, लेकिन फिर भी अगर आप लूसेंट पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी टाइम से, तो आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करिएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आता, केवल आपने रट लिया होता है, तो उनको आप तैयार करिएगा। और जो लूसेंट में आपको लगता है टॉपिक आपका पकड़ कम है तो उसको अच्छे से तैयार करिएगा। करेंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जब 2018 के बाद से अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें करेंट अफेयर काफ़ी मात्रा में पूछी जाती है, अच्छी खासी करेंट अफेयर आती है, तो आपको करेंट अफेयर पे अच्छा फोकस करना होगा। UPGK के लिए आपको परीक्षावाड़ी से अच्छी किताब कोई नहीं मिलेगी, परीक्षावाड़ी जरूर पढ़िएगा, यूपी आपका वहीं से कवर हो जाएगा। जनगणना जरूर पढ़ के जाइएगा, चाहे यूपी की हो चाहे भारत की जनगणना हो, दोनों ही जनगणनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं यूपी के एग्जाम वीडियो के एग्जाम के लिए। एक चीज़ और, जब आप ये तैयारी करेंगे तो आपका लेखपाल का भी तैयारी इसी के साथ होता जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है और कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं है। कंप्यूटर पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आएंगे उनमें कंप्यूटर अच्छे से पूछा जाएगा। भूगोल आपको पढ़ना चाहिए, इंडियन भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों पर ही आपको पकड़ रखनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बने थे पिछली बार। मॉडर्न हिस्ट्री को जरूर पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं और हर एग्जाम में लगभग वो बनते हैं। पॉलिटी छोटा सा सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर दिलाता है। बाकी अन्य चीज़ें हैं जिन पर मैं चर्चा इस वीडियो में नहीं हो पाई है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खींचने से मतलब नहीं है मेरा मतलब यही था, केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बताई जाएँ। और यही मैं कहूँगा कि रीजनिंग को अच्छे से करिएगा, क्योंकि रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपको 100 नंबर दिला सकते हैं। उसमें अगर आप अच्छे से, आपको देखिए करना क्या है, आपको हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, ये दोनों आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 200 नंबर होते हैं। अगर इनमें हम अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हम सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो इन दोनों टॉपिक पर, हिंदी और रीजनिंग पे आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जनरल नॉलेज का इतना बड़ा एरिया होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें किस तरह से आपको पढ़ना है। बाकी रीजनिंग और हिंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये दोनों अगर आपने कवर कर लिए तो आप 200 नंबर की तैयारी केवल इन दोनों टॉपिक से ही कर सकते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी भी जो प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन का सेट हिंदी में जरूर लगाते जाइएगा। हिंदी भी आप ध्यान रखिएगा, हिंदी परिज्ञान आएगी आपकी, ना कि सामान्य हिंदी, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। और अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से आपको हिंदी पढ़नी चाहिए, किस यूट्यूब चैनल से पढ़नी चाहिए, ठीक है। बाकी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। अब इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आपको लगता है वीडियो में थोड़ी आपकी हेल्प की है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।